हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। स्वागत है हमारा नूर मैथ्स जोन में। आज हम आपके सामने में एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का महान्यायवादी को लेके आए हैं, जो अनुच्छेद 76 से संबंधित है। ये टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम में तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ साथ जो है जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। जो देखते हैं हम भारत के महान्यायवादी को। सबसे पहली बात कि भारत के महान्यायवादी का जो पद है वो संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार है। यानी कि अनुच्छेद 76 के अनुसार जो है भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। इनके अलावा इनकी नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। मतलब कहने का कि महान्यायवादी जो है इनका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। आगे बात करें अगर, तो महान्यायवादी का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अर्थात राष्ट्रपति के चाहने पर ही क्या होता है? महान्यायवादी का नियुक्ति होता है। इसलिए इनका कार्यकाल जो है वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि महान्यायवादी का कार्यकाल भी 5 साल 6 साल ऐसा होगा, नहीं। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा महान्यायवादी जो है अपने पद पर बने रहेंगे। अर्थात राष्ट्रपति के हिसाब से ही इनका पद का जो कार्यकाल है वो निर्धारित किया जाता है। इनके अलावा अगर बात करें तो महान्यायवादी जो है वो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो हम कहेंगे कि जो महान्यायवादी होते हैं हमारे, वो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। और इनके अलावा जो महान्यायवादी है वो भारत सरकार को ऐसे वैधिक मामलों में सहायता करता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा जाता है। अगर कोई विधिक मामला राष्ट्रपति भारत सरकार को सौंपती है तो महान्यायवादी जो है ऐसे विधिक मामलों में भारत सरकार का सहायता करता है। इनके अलावा इनकी शक्तियों की बात करें तो भारत के किसी भी अदालत में जो है महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। ऐसा इसलिए क्योंकि महान्यायवादी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। इसलिए इनकी शक्ति में जोर दिया गया किसको? कि भारत के किसी भी अदालत में जो है महान्यायवादी को क्या होता है? सुनवाई का अधिकार होता है। इनके अलावा बात करें तो दूसरा शक्ति इनके पास ये होता है कि वो संसद के कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, परंतु वहां पर जो है मतदान नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये बात जो है आर्टिकल 88 में बोला गया है। आर्टिकल 88 के अनुसार महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि वो जो है वहां पर मतदान नहीं कर सकता। इनके अलावा इनकी एक और शक्ति है कि महान्यायवादी को सांसदों में मिलने वाले सारे अधिकार प्राप्त है। यानी कि सांसदों को जो भी अधिकार जो है दिया गया है वो अधिकार जो है महान्यायवादी को प्राप्त होता है। इनके अलावा कुछ पॉइंट और है कि जिसे हम जाने भी कि महान्यायवादी भारत सरकार को जो है विधिक मामले में सहायता देता है। तो यहाँ पर एक बात कहा है कि महान्यायवादी को सलाह देने के लिए जो है ना सोलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त जनरल नियुक्त किए जाते हैं। मतलब जैसे भारत सरकार को विधिक मामले में सहायता देने के लिए हमारा अटॉर्नी जनरल आएगा, तो अब अटॉर्नी जनरल अकेले भी जो है हमारा ये हो जाता है। तो इसके लिए जो है और एक इनको सहायता देने के लिए महान्यायवादी को सहायता देने के लिए जो है एक सोलिसिटर जनरल और साथ में 2 अतिरिक्त जनरल भी नियुक्त किया जाता है। इनके अलावा हम जानेंगे इनके बारे में कि महान्यायवादी जो है भारत सरकार के खिलाफ ना तो सलाह दे सकता है ना ही उनकी पैरवी कर सकता है। अर्थात कोई केस अगर सरकार के खिलाफ है तो उस केस के लिए जो है महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध नहीं हो सकता। इनके अलावा हम बात करेंगे, हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे कि महान्यायवादी को जो है भारत सरकार का वकील भी कहा जाता है। कोई पूछे कि भारत सरकार का वकील कौन होता है, तो हम जो है बेझिझक बताएंगे कि महान्यायवादी ही जो है भारत सरकार का वकील होता है। इनके अलावा इनके वेतन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश का जितना वेतन होता है उतना जो है महान्यायवादी को वेतन दिया जाता है। इनके अलावा इनमें कुछ और ज्यादा पॉइंट है नहीं, जितना था हम आपके सामने रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल नूर मैथ्स जोन को ज्वाइन कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हर दिन कुछ न कुछ देखते रहिए। धन्यवाद।